हेलो नमस्कार, जय गणेश। स्वागत है आपका प्रणाम भारत यूट्यूब चैनल में। मैं भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अंग्रेजी नववर्ष की सभी को बधाइयाँ। मकर संक्रांति अभी गई है तो उसकी भी आप सभी को ढेरों बधाइयाँ। चलिए, आज का विषय बहुत ही खास रहने वाला है। आप सभी के लिए मैं एक विषय लेके आया हूँ, ज्योतिष में पौधों का प्रभाव, यानी कि पौधों का ज्योतिषीय प्रभाव। क्या कनेक्शन है? सभी चराचर वनस्पति और जीव जंतु, ये समस्त चराचर जो है नवग्रह 27 नक्षत्रों के प्रभाव में रहते हैं। हमारी संस्कृति भी रही है, प्रकृति प्रेमी रही है हमारी संस्कृति, तो प्रकृति से जुड़ाव भी है। और हिंदू धर्म तो प्रकृति ही पूजक है, प्रकृति पूजक ही है। तो चलिए जानते हैं आज। तो सबसे पहला जो नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र है, और अश्विनी नक्षत्र का सबसे बेहतर जो वृक्ष है, अश्विनी नक्षत्र की वजह से जिनको परेशानियां आ रही हैं उनके लिए केले का वृक्ष की पूजा, या आंकड़ा आप बोलते हैं हमारे आम बोलचाल की भाषा में, राजस्थान की भाषा में आंकड़ा बोलते हैं, वैसे आंख बोलते हैं, आंख। ठीक है, आंख जो है एक शिव जी के जो चढ़ते हैं, आंकड़े के फूल जो चढ़ते हैं शिव जी के, और धतूरा भी शिव जी के चढ़ता है। तो धतूरा और आंख और केले, इनकी वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। उससे अश्विनी नक्षत्र संबंधित जो भी दोष है वो दूर होते हैं। या अश्विनी नक्षत्र पे कोई ग्रह चल रहा है, उसका जो अशुभ प्रभाव है उसका अशुभ प्रभाव कम हो सकता है। आगे चलते हैं। भरणी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र के लिए भी केला उत्तम है। उसके अलावा जो है आंवला बहुत ही अच्छा वृक्ष है, तो उसकी आप पूजा कर सकते हैं, या कहीं पे आंवला वृक्ष लगा सकते हैं, केला कहीं पे लगा सकते हैं, या आप पूजा कर सकते हैं। तो इससे भरणी नक्षत्र पे स्थित जो भी ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है या भरणी नक्षत्र का अशुभ प्रभाव होगा तो वो आप कम कर सकते हैं। आप चलते हैं आगे। कृतिका नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र के लिए सबसे बहुत अच्छा वृक्ष है गूलर का। गूलर का वृक्ष प्राय सभी जगह मिल जाता है, और एक वृक्ष आप लगा भी सकते हैं किसी अन्य स्थान पे, तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कृतिका नक्षत्र के लिए गूलर का वृक्ष उत्तम रहता है। वहीं रोहिणी नक्षत्र की बात करें तो जामुन का वृक्ष श्रेष्ठ रहता है। वही मृगशिरा के लिए खैर का, यानी खदिर बोलते हैं, तो खदिर का वृक्ष उनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है। वहीं आर्द्रा नक्षत्र के लिए आम और बेल का वृक्ष सबसे उत्तम वृक्ष, या आर्द्रा नक्षत्र पे स्थित अशुभ फल को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। आम या बेल का वृक्ष की पूजा करें या लगाएं। वहीं पुनर्वसु के लिए बांस है, बांस को लगाया जा सकता है, क्योंकि बांस जो लकड़ी है वो जलाई तो नहीं जा सकती, लेकिन काफी जगह पे काम लिया जाता है बांस को। पुष्य नक्षत्र के लिए सबसे बेहतर है आप पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष सर्वोत्तम है, वो सभी के लिए है, लेकिन पुष्य नक्षत्र वालों के लिए विशेष रूप से पीपल का वृक्ष है। वहीं आश्लेष नक्षत्र वालों के लिए नाग, केसर या चंदन का वृक्ष बहुत ही उत्तम माना गया है। वहीं मघा के लिए बड़ का वृक्ष है, वट वृक्ष जिसको बोलते हैं, बड़ भी बोलते हैं या वट वृक्ष बोलते हैं। वहीं पूर्वा फाल्गुनी के लिए ढाक का है, और उत्तरा फाल्गुनी बड़ और बड़ यानी वही वट वृक्ष बोलेंगे वापस से। हस्त नक्षत्र के लिए रीठा का जो वनस्पति है, रीठा, उसका आप पौधा लगा सकते हैं, उसका सेवा कर सकते हैं। वहीं चित्रा के लिए बेल है, स्वाति के लिए अर्जुन है, विशाखा के लिए नीम या विकंक है नामक, कोई विकंक नामक वृक्ष है, उसको आप लगा सकते हैं। वहीं इसके अलावा अगर नहीं मिलता है तो आप नीम का वृक्ष लगा सकते हैं, उसकी पालन पोषण कर सकते हैं। वहीं अनुराधा के लिए है मौलश्री है, और ज्येष्ठा के लिए भी रीठा हमारे ऋषियों ने सजेस्ट किया है, हमारे ऋषियों ने बताया गया है। वहीं मूल के लिए राल का वृक्ष है, और अगर मैं बात करूं पूर्वाषाढ़ा के लिए तो मौलश्री या जामुन का वृक्ष बहुत ही उत्तम रहता है। वहीं
उत्तराषाढ़ा के लिए कटहल का वृक्ष आप लगा सकते हैं, उससे नेगेटिव ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। जो उत्तराषाढ़ा से आने वाली या उत्तराषाढ़ा में स्थित ग्रहों से आने वाली नेगेटिव ऊर्जा को आप हटा सकते हैं। वहीं श्रवण नक्षत्र के लिए आक है और धनिष्ठा के लिए शमी। धनिष्ठा नक्षत्र के लिए ही शमी का वृक्ष कहा गया है। वहीं सतविका के लिए कदम का वृक्ष कहा गया है। पूर्वा भाद्रपद के लिए आम का, उत्तरा भाद्रपद के लिए पीपल या सोनपेट है, यानी पीपल का वृक्ष आप लगा सकते हैं या उसकी पूजा कर सकते हैं। वहीं रेवती के लिए महुआ का वृक्ष उत्तम माना गया है। यदि मान लीजिए कि ये सब जो भी मैंने अभी बताए हैं या और भी बहुत से वनस्पतियां हैं या ग्रहों से संबंधित भी बहुत सी वनस्पतियां हैं, तो यदि वो सब नहीं मिलती हैं तो आपको सबसे बेस्ट जो है, आपको बहुत आसानी से जो वृक्ष मिल सकते हैं, आम है, पीपल है, बरगद है, गूलर है, जामुन है, या आसापाला के जो पत्ते लगाते आसापाला का वृक्ष है जिसको अशोक का वृक्ष भी बोलते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। या फिर बेल पत्र का जो है वृक्ष, वो बहुत ही सर्वोत्तम रहता है। बेल पत्र का एक है तुलसी का पौधा सभी को लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही उत्तम है। जहाँ पर तुलसी का वृक्ष होता है वहां पर भगवान विष्णु का वास होता है, और जहाँ भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर निश्चित रूप से लक्ष्मी का वास होता है। तो आपको बिल्कुल तुलसी का वृक्ष तो हमेशा हर व्यक्ति के आंगन में होना ही, हर घर के आंगन में होना ही चाहिए। और तुलसी के वृक्ष के अलावा नीम का वृक्ष भी बहुत ही उत्तम होता है। वह रोग को हरने वाला होता है, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वो सबको हरने वाला होता है। वहीं जामुन का वृक्ष बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ में आप आम का या पीपल का वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। पीपल और आम के वृक्ष को जो है बड़ी जगह पे लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गहरी इनकी जड़ें होती है और बहुत दूर तक इनकी जड़ें फैलती है। तो ये खुले में लगाने वाले वृक्ष हैं। इनकी अच्छी तरीके से आप देखभाल करें। एक बच्चे को जिस प्रकार से एक बच्चे को देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से इसकी भी देखभाल हमें करनी चाहिए। तभी ये वृक्ष आपको बहुत अच्छा जो है फल देंगे। क्योंकि जब आप प्रकृति से जुड़ेंगे, जब आप अपने तन और मन और मस्तिष्क और अपने आत्मा से इस प्रकृति से जब जुड़ेंगे, तब ये प्रकृति आपको अपने साथ जोड़ेगी और वह पुनः आपको एक उच्च पद तक ले जाने में पूर्ण सहायता करेगी। क्योंकि सब कुछ प्रकृति पे निर्भर है और ये वनस्पतियां भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। हम भी प्रकृति के हिस्से हैं। तो प्रकृति से जुड़िए और एक वृक्ष जरूर लगाइए, उनका लालन पालन जरूर कीजिए। एक व्यक्ति एक वृक्ष लगाए, बहुत ही उत्तम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः कोई नए विषय पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, भारत।